नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, उत्तर प्रदेश में एक कथा नहीं हो गई, मानो एक जातीय संघर्ष का सबब हो गई। जी हां साथियों, मानो 1970-1980 का बिहार बन जाता अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस बीच में ना कूदती। राजनीति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साहब, उत्तर प्रदेश में इटावा जिला आप लोग जानते होंगे, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। उसके पास एक दादरपुर नाम का 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहां हर वर्ष एक कथा बैठती है, तो इस वर्ष भी वहां पर एक कथा बैठनी थी और कथावाचकों को बुलाया गया। आपको पता है 8 दिन कथा चलती है। जो कथावाचक आते हैं वहीं रहते हैं, वहीं उनकी सेवा की जाती है और वही पूरी कथा का पूजा पद्धति पूरा उन्हीं के हाथों से होती है। तो साहब, कथा शुरू हुई और कथावाचक ने अपना काम शुरू किया। रात ढली। अब सामने बात जो आ रही है, जो ब्राह्मण पक्ष, ये जो जातीय संघर्ष है, ये ब्राह्मण बनाम यादव का रूप लेता जा रहा है। जो ब्राह्मण पक्ष है, पहले उसकी बताऊं, फिर उसके बाद यादव पक्ष की बताऊं। ब्राह्मण पक्ष का यह कहना है कि जब शाम ढली तो जो मुख्य यजमान थे वो जयप्रकाश तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी रेणु तिवारी जी को बनाया गया। कुछ इस तरह की परंपरा होती है कि वो वहीं पर रुकते हैं, फिर वहीं खाते हैं, उनकी सेवा होती है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जब वो अंदर आए घर के खाना खाने के लिए, जितने भी कथावाचक थे, जो भी टीम चलती है, तो इनका ये आरोप है कि उन्होंने जिस तरीके से, जिस शैली से बात करी, जिस शैली से वो वहां पर आके बैठे वगैरह, जो भी अंदर घटना हुई हो, उसको क्रम वाइज तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर बात है मैं वहां नहीं था। तो उनको कुछ अटपटा लगा, तो रेणु तिवारी जी ने अपने शौहर जयप्रकाश तिवारी जी को बुलाया और उनसे इस बात की शिकायत करी। और भी बच्चे वहां पर लोग उनकी सेवा कर रहे थे, कथावाचकों की। इस बात से कुछ कहा सुनी होनी शुरू हुई और वहां पर इनका यह पक्ष है कि हमको एक कथावाचक के 2 आधार कार्ड मिले, जिसमें एक में अग्निहोत्री लिखा हुआ था और एक में यादव लिखा हुआ था। जो कथावाचक की टोली होती है, इसके जो मुख्य थे वो थे मुकुटमणि और संत कुमार यादव। तो एक के पास एक ही आदमी की फोटो पर एक का अग्निहोत्री का आधार कार्ड मिला साथियों, और एक का यादव का आधार कार्ड मिला। अब इसी बीच, इसी कहासुनी के बीच कुछ लोग इस गांव के लोगों को पहचान भी गए कि भैया ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो फलाने यादव है, फलाने यादव है। अब वहां पर बवाल इस हद तक पहुंच गया कि उन्हें घसीट के बाहर निकाला गया। मार पिटाई शुरू हो गई। 1 या 2 कथावाचकों के सर मूंड दिए गए, चोटी काट दी गई, ठुकाई हुई। 1-2 को पकड़ के महिलाओं से बिल्कुल नाक रगड़वा के माफी मंगवाई गई। फिर एक परंपरा हो गई है इस देश में, उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया। फिर अगले दिन कोई ब्राह्मण कथावाचक बुलाया और कथा को कंटिन्यू किया गया, उसको बीच में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन ये वीडियो वायरल होते होते आगे बढ़ गया और इसने एक इस बात का रूप ले लिया कि इस तरह से बाल मूंडना, चोटी काटना, ये करना, वो करना, ये हमारा अपमान करने के लिए किया गया है और ये राजनीति से प्रेरित है, यानी भाजपा से प्रेरित है। अब उधर भाजपा से प्रेरित है तो इधर यादव समाजवादी पार्टी ने उसका जवाब दिया। तो ये सब यहां तक ये मामला साथियों पहुंच गया। अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को लखनऊ बुलाया, मुकुटमणि को और संत कुमार यादव को, उन्हें सम्मानित किया और इस जो भी घटना हुई है इसके खिलाफ बयान दिया। जब जयप्रकाश तिवारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यास और संत की कोई जाति नहीं होती, कथावाचक वो होता है जिसको कथा पढ़नी आए। ना इन लोगों को कथा पढ़नी आ रही थी, इसी वजह से वहां पर इनकी तरफ शक होना, यह भी एक कारण था, शक होना शुरू हुआ। और दूसरी बात यह कि इन्होंने जब बुकिंग होती है तब इन्होंने अपना जो नाम बताया, अपने आप को बतौर ब्राह्मण इंट्रोड्यूस किया और इसी मारे बुलाया गया। लेकिन जो यादव पक्ष है उसका यह कहना है कि जो उस मंदिर के पुरोहित थे या जो भी उसके कर्ता धर्ता थे, कोई दास करके उनका नाम है, उनको यह पता था कि हम यादव बिरादरी से हैं। अब यहां पर आते आते हालात ये हुए कि एक उत्तर प्रदेश में है अहिर सेना, उसके जो मुखिया है वो है गगन यादव। ये पैदाइशी, इसकी पैदाइश मेरठ की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इटावा में, जैसा मैंने बताया, समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ है, यादवों की यहां पर आबादी अच्छी खासी है, तो यहां पर भी इसकी रिश्तेदारी है। इसको पता चला तो ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है,
वहां से इसने आह्वान किया और यहां पर अलग अलग क्षेत्र से यादव बिरादरी के युवा इसने इकट्ठा करे और इसने दादरपुर गांव जाकर मानो कूच कर दिया। और कूच ऐसा कर दिया कि पुलिस को इसमें साथियों हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। अब यहां पर दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा है जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतः एक धार्मिक मुद्दा है। सामाजिक नजरिए से मैं बाद में बात करूंगा। पहला मेरा प्रश्न यह है कि क्या, यह मेरा आपसे प्रश्न है, क्या कोई यादव या और किसी जाति का आदमी कथावाचक हो सकता है, या कथावाचक होने के लिए जिसको सो कॉल्ड बोला जाता है अगड़ी बिरादरी या सवर्ण जाति या ब्राह्मण होना जरूरी है? तो दो बातें जो जयशंकर जयप्रकाश तिवारी जी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है। बात यह है कि कथा अच्छी पढ़नी आनी चाहिए। इन लोगों को कथा भी अच्छी पढ़नी नहीं आ रही थी। हमारी पत्नियों ने इनकी सेवा करी, इनको इनके पैर छुए, जल चढ़ाया, जो भी होता है, जो भी औपचारिकताएं होती हैं, और इसी मारे की गई ये मान के कि हम किसी ब्राह्मण कथावाचक की सेवा कर रहे हैं। तो पहला मेरा जो सवाल है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा है और मुझे इस पर इससे ज्यादा अधिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कि क्या कोई ब्राह्मण के अलावा भी कथावाचक हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, अगर कोई एक कथावाचक ने नाम भी छुपाया तो मैं ये मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, कहीं ना कहीं किसी आदमी में किसी बात का क्रोध जरूर होता है। आप 2-4 थप्पड़ मार देते, मैं कहता हूं उनको वहां से भगा देते, मैं कहता हूं आप इनको पैसे ना देते, मैं कहता हूं इनके ढोल वोल तोड़ देते, मैं कहता हूं इनका हारमोनियम तोड़ देते, मैं कहता हूं FIR कर देते। यहां तक तो चलो मैंने कह दिया, ये एक स्वाभाविक नेचर है। अब हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ऐसे मुद्दे पर आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, पर हां ये भी कह रहा हूं कि पुलिस को फोन करके 112 पे पुलिस भी बुला लेते, जो भी कार्रवाई करनी थी मुकदमा कर देते। लेकिन इस तरीके से पीटना, एक आदमी का महिलाओं के पैरों में नाक रगड़वाना, बाल मूंड देना, चोटी काट देना, वीडियो बना देना, तो ये भी अपने आप में बुतेरा है। दूसरे पक्ष को, यानी यहां पर मैं यादव भाइयों का नाम लूंगा, उनको उत्तेजित करने के लिए। तो इनको उत्तेजित करने के लिए तो साहब नाम छुपाया गया, ब्राह्मण बताया गया और यह कहा गया यादव अपनी जाति नहीं बताई गई, और इस बात से ये उत्तेजित हो गए। लेकिन ये भी इतना उत्तेजित हो गए कि सारी हिंदू धर्म की भी अगर हम माने हदें पार कर दी, कि चोटी भी काट दी। और दूसरी तरफ अहिर सेना सामने आ गई और अब समाजवादी पार्टी इससे अपनी दूरी बना रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक जातीय संघर्ष का रूप ना ले ले। ऊपर ऊपर दूरी बना रही है, लेकिन सब जानते हैं कि गगन यादव भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो तेरी इसकी फोटो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। इस मुद्दे पर इससे ज्यादा, बिकॉज ये धार्मिक मुद्दा है, यहां मैंने एक सवाल के रूप में ये वीडियो बनाया। सामाजिक नजरिए से साथियों, जब मैं अपना मिशन भारत स्टार्ट कर रहा था आज से 4 साल पहले, तो ये चीज मुझे भी देखने को मिली थी। जो पहले हमारे 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे छोटे मोटे रिटन एग्जाम के बाद, बाई चांस वो एक ही लगभग जाति के हो गए थे। मतलब समझ जाइए, वो एक ही जाति के हो गए थे परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन यहां पर उल्टा है, परफॉर्मेंस के आधार पर यह ना समझिएगा कि किसके बच्चे हो गए थे। हकीकत यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो बात हमें बाद में पता चली कि यहां के बच्चे हो गए थे, जिस नजरिए से समाज इन जातियों को देखता है। तो जब शिकायत मुझ तक पहुंची तो मैंने कहा भैया मिशन भारत में यह नहीं चलेगा कि यहां पर मैं 6 दलित के बच्चे लूं, 5 दलित के लूं, 2 OBC के लूं, 3 ब्राह्मण के लूं, 1 ठाकुर का लूं, 1 मुस्लिम लूं सेकुलर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। यहां नहीं चलेगा, यहां रिटन एग्जाम होगा और यहां आने के बाद एक छड़ सब पर चलेगी और एक मटके से सबको पानी पीना पड़ेगा। आना है आओ, वरना नहीं आना ना आओ। एंड में 4 साल में यह बदलाव आया कि कम से कम मेरे मिशन भारत ने सामाजिक नजरिए से वहां पर यह चीज बिल्कुल खत्म कर दी। इस टाइम 40 बच्चे हैं, किसकी कौन जात है, कौन अगाड़ी है, कौन पिछाड़ी है, कौन दलित है, कम से कम ना मैंने आपको बताया है, गांव वालों को भले पता हो, लेकिन पूरे गांव को पता है कि 40 बच्चे एक मटके से पानी पीते हैं। तो सामाजिक नजरिए से तो मैं एक जबरदस्ती अपनी नैतिकता के आधार पर एक बात बोल सकता हूं, मैंने बोली, जिया और उसको निभाया और कामयाबी मिली। धार्मिक नजरिए से क्या यादव इस तरीके से जाकर कथावाचक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों के न्योते पर क्या कथावाचक के रूप में ब्राह्मण महिलाएं इस तरह से पैर छूना, खाना परोसना, खाना बनाना
कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, साथ में झूठ बोल के जाना, इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं साथियों? प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज एजुकेट मी बाय योर कमेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।